Subscribe for more Hello content. students, I hope you all are doing well. As you know, हमने मैट्रिक्स स्टार्ट की है एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का लिया था, जिसमें कुछ बेसिक चीजें मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने स्टडी की थी. आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो क्या है? रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या हो? केवल एक ही रो हो. मतलब हमने मैट्रिक्स का नोटेशन बनाया, इसमें हमारे पास क्या होगा? एक रो. मतलब A11 A12 A13. कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो रो होगा वो रो हमारा वन ही होना चाहिए. 1 2 3 4 5. अब इसमें देखिए जो हमारे पास रो है वो एक ही है. कॉलम कितने हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5. ठीक है. तो अगर एक ही कॉलम मिल रहा है मैट्रिक्स में, तो हमारा एक ही रो मिल रहा है मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम कितने भी हो. ठीक है. ऐसे ही बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की. मैट्रिक्स, अब जैसे रो मैट्रिक्स में आपने देखा, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. इसके पास क्या हो? केवल एक ही कॉलम. A11 A21 A31 ऐसा. अब यहाँ पे देखिए जो वन वन है क्या है? वो सेम है. मतलब यहाँ पे कॉलम एक है और रो कितने? 1 2 3. यहाँ पे रो तीन मिल रहे हैं, कॉलम कितने मिल रहे हैं? एक ही मिल रहा है. तो ये मैट्रिक्स ऐसी होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी. कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, 1 2 3. ये हमारा क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स. जिसमें एक रो हो, रो मैट्रिक्स. जिसमें एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स. ओके. अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की. चलो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब इसमें क्या होगा? जो नंबर ऑफ रो होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, वो इक्वल नहीं होते. नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ओके. मतलब m और n क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे. जैसे कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं, मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 है. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है. और ऑर्डर हमारा लिखने का तरीका क्या है? RC. मतलब रो पहले लिखते हैं, कितने हैं? 2. और कॉलम कितने हैं? 3. 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है. यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है. ऑर्डर अगर सेम होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है. ठीक है. ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो कैसा है वो? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. ओके. ऐसे ही जब हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर ली, हम किसकी बात करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स की भी बात करेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जब यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे. नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ओके. अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है. नंबर ऑफ रो कितने हैं? वो भी 3 है. तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है. ऐसे ही 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है. ऑर्डर क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है. तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे. ओके. अब बात करते हैं फिफ्थ हमारा क्या है? जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. ऐसे मैट्रिक्स जिनमें क्या हो? जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं किसके? मैट्रिक्स के. कैसा भी मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कैसा भी हो, अब सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए. तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी. ओके. अब चाहे ये तो कैसा है? रेक्टेंगुलर. स्क्वायर भी आप बनाओ, उसमें भी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे. तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होगी? जीरो. तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हुआ, इसमें एक ही रो हो. कॉलम मैट्रिक्स हमारा क्या? इसमें एक ही कॉलम हो. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो? इसमें ऑर्डर सेम ना हो, है ना. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? सेम ना हो. स्क्वायर, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर हो. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ? जिसमें हमारे ऑर्डर क्या है?
सेम हो, जितने नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, ठीक है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ओके, अब आते हैं सिक्स। सिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं चलेगा। और जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल जो होंगे मैट्रिक्स में, वो तो क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन जो उसके अपर साइड में, डायगोनल के अपर साइड में, लोअर साइड में क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे अब हमने पहले यहाँ पे बनाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, ओके। अब हमने कुछ एलिमेंट्स रख दिए यहाँ पे ए, ठीक है, ये जीरो हो गया, जीरो। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है, ओके। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल मिल रहा है, बस केवल यही एलिमेंट्स मिलने चाहिए। बाकी के जो जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे अपर साइड लोअर साइड क्या होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए। जैसे दूसरा हम देखते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो डायगोनल मिल रहा है यही केवल मिलेगा, बाकी की अपर साइड लोअर साइड जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब केवल डायगोनल मिले, बाकी चीजें क्या हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। ओके, अब इसी का दूसरा हमारा है, इसी से रिलेटेड ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इसी का ही पार्ट है। इन स्केलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल शुड बी सेम। जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल के होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें भी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। अब हमने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर लिखा 3 0 0 3। अब ये जो डायगोनल मिल रहा है ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो का, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 3 है। और यहाँ पर भी देखो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट भी क्या है, यहाँ पर 3 है। तो मतलब ये एलिमेंट्स क्या है, सेम अगर होंगे तो फिर यही डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बोली जाएगी। अभी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें भी क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, सेम। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 का भी होता है, तो यहाँ पर भी 3 3 3 होता है, या 1 या 2 2 2 यहाँ पर होता है, तो भी क्या होता है, यहाँ पे ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। अगर ऐसा हो जाए केवल 1 1 1 हो जाए तो ये स्केलर भी है, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, सेम है। लेकिन दूसरी मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी, उसी को यूनिट मैट्रिक्स बोली जाएगी। यही हमारा 7th पार्ट हो जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। कि ये भी क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के वो क्या होंगे, यूनिट होंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, यूनिट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बोली जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। और उसमें भी क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे हैं, यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे हम हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए आई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें कोई भी मैट्रिक्स आप, जैसे यहाँ पे कोई भी या आप ले सकते हो के, कोई स्केलर क्वांटिटी आप ले सकते हो। तो अब जैसे हम यहाँ पर हमने लिखा 4 और यूनिट मैट्रिक्स 0 0 1, तब इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। अब ये ऑपरेशन हम सीखेंगे कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, समझ आया। तो हुआ क्या कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि जितने डायगोनल्स हमें मिलेंगे वो क्या होने चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए, बाकी चीजें क्या, जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, वो जीरो होंगे, ठीक है। और इसमें भी स्केलर का बोला जाएगा, जितने डायगोनल होंगे वो सेम होंगे, जैसे 3 3 है या 4 4 है या 1 1 है या 2 2 है ना, तो वो स्केलर बोला जाएंगे। उसमें भी यूनिट कब बोला जाएगा, जब
ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तब वो कैसा होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ 9th है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसी में ही हम पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0। ओके, तो ये कैसा बोला जाएगा, ये आपका हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं सब 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर होगा, एंड ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0 तो वो क्या बोला जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, वन टू थ्री, यहाँ पे होगा 4 सर 4 5 एंड 6, दिस इज द 0 0 0। अब यहाँ पे देखो जो मेन डायगोनल कौन सा है, जो डायगोनल है हमारा ये मेन, ठीक है। अब मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं और इसके बिलो क्या हो रहा है, एलिमेंट्स क्या है, वो 0 है। तो बिलो एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं मेन डायगोनल के, अब एलिमेंट्स मिल रहे हैं, डायगोनल नॉन 0 है। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी में क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, नॉन 0 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही सेम यही चीज यहाँ पे भी कंडीशन होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे अब ऊपर वाले 0 होंगे, 1 0 0, ठीक है, 5 4 0 7 8 है, चलो 9, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा डायगोनल है, मेन डायगोनल ये है, ठीक है। अब मेन डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है सब क्या है, 0, नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन 0, और डायगोनल में भी कैसे हैं, नॉन 0 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हमें जो मैट्रिक्स मिल रही है वो ट्रायंगुलर मिल रही है, कहाँ से लेके मिल रही है, वो लोअर पार्ट से दिख रही है, इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब जिसमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिस ट्रायंगल में, या वो ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल नीचे बन रहा है मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब यहाँ पे हमें कब मिलेगी, जो हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे 3x3 की है, यहाँ पर भी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, तभी हमें ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग A ट्रांसपोज इक्वल A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या आ गया, T फॉर ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। ओके, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि रो को हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को हम रो में चेंज कर दें, जितने भी रो हैं सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करें, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये ऑपरेशन है, आगे हम देखेंगे। ओके, तो अगर हम कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर से हमें जो मैट्रिक्स है सेम वही मिल जाती है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, दोनों को ही आपस में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, और हमारा लास्ट है क्या, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होगा, मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, मतलब जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो तो सेम मिलेगी, पर कैसे मिलेगी, विद नेगेटिव साइन।
ऐसे मिल रही है मैट्रिक्स तो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2 4 1 4 3 5 1 5 6, ऐसी मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या लेना है, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, मतलब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये रो है, इसको किस में लाएंगे, कॉलम में। 2 4 1 को किस में लाएंगे, कॉलम में। 2 4 1, और ऐसे ही इसको फिर 4 3 5 को भी कॉलम में लाएंगे। 4 3 5, ऐसे इसको 1 5 6 कॉलम में, 1 5 6। अब आप चेक करो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या, यस। तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, ए इक्वल ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इक्वल ए, मतलब जो मैट्रिक्स थी वो क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब हमें नेगेटिव मिले। अब इसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद देखते हैं ट्रांसपोज क्या करना है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इसके सिमेट्रिक होने के लिए जो डायगोनल होने चाहिए शुड बी 0। जितने एलिमेंट्स हैं डायगोनल के वो क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए, तब ये सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें ऐसा केस नहीं है, पर इसमें क्या होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो डायगोनल होंगे, एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक्स में हम बात किसकी करें, दोनों के लिए मैट्रिक्स किसकी बात करें, स्क्वायर। वैसे हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, ओके, ज्यादातर केसेस में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चलो इस बार क्या करते हैं, इस बार हम कॉलम को चेंज करते हैं किसमें, रो में। ऐसा करते हैं, ये हो गया 0 -3 2, क्या किया हमने, कॉलम में था इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, रो में कर दिया। अब ये कॉलम को हम क्या करते हैं, इसको रो में ले आते हैं, 3 0 -4 कर दिया, ओके। अब इस वाले कॉलम को हम क्या करते हैं, रो में ले आते हैं, -2 4 0। अब आप चेक करो कि इसके एलिमेंट्स क्या सेम आ रहे हैं क्या। अब यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। इसका मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर ले आते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल, अगर हम नेगेटिव को बाहर ले लें तो क्या मिलता है, 0। नेगेटिव बाहर होने का मतलब क्या, कॉमन करें मतलब सभी से ही नेगेटिव बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 3, अब जहाँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे 3 -3 0 4, ओके। यहाँ पे 2 -4 एंड 0। अब चेक करो क्या ये सेम आ रहा है क्या, अभी हमें क्या मिल गया, सेम। जितने एलिमेंट्स हैं सब क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस, ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल रही है तो वो कैसी है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। अगर सिमिलर एलिमेंट्स मिल जाते हैं ट्रांसपोज करने के बाद, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो विद नेगेटिव साइन मिल रही है तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ओके। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको पहले सॉल्व करेंगे, देन हम ऑपरेशंस वगैरह पे जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के और भी ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।